बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, पाकिस्तान में इलेक्शन कौन मुलतवी करवाना चाह रहा था? इलेक्शन मुलतवी करवाने की साजिश कौन से अनासिर ये साजिश कर रहे थे कि पाकिस्तान में अगर 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाते हैं तो उसका बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान की मईशत को उठाना पड़ सकता है। आखिर कैसे इन किरदारों को शिकस्त का सामना करना पड़ा, आज के इस प्रोग्राम में एक तो इसकी तफसीलात आप तक पहुँचाएँगे। वहीं दूसरी जानिब अब से कुछ देर पहले साबिक के चीफ जस्टिस के घर में एक धमाका हो चुका है, जिससे 2 एहलकार इसमें ज़ख्मी हो चुके हैं। ये भी आप लोगों को बताएँगे। और उसके अलावा नाज़रीन, आज एक कलअदम बलोच नेशनल आर्मी बीएनए के आज एक अहम कमांडर ने अपने साथियों समेत आज उन्होंने हथियार डाला है। क्या वजह बनी है और कितने उनके साथियों ने आज हथियार डालने के बाद वो रियासत के साथ आज कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं, इसकी भी तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना ना भूलिए। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने जब मुतहरिक होकर पाकिस्तान में इलेक्शन फ़ौरी तौर पर करवाने के अहकामात जारी किए, तो उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सदर पाकिस्तान के दरमियान बाहिमी मुशावरत के बाद जो है 8 फरवरी की तारीख पाकिस्तान में आम इंतखाबात के लिए मुकर्रर की गई। और उसके बाद जो है चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने बाकायदा ये वाज़े वो पहले ही कर चुके थे कि आज के बाद कोई भी ये इबहम पैदा करने की कोशिश न करे मीडिया में आकर मुख्तलिफ अपने तज्जियों के ज़रिए कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को होंगे या नहीं। और उन्होंने बाकायदा ये ताकीद किया कि ये चहमगोयाँ आप अपनी बीवी के साथ अकेले में कर सकते हैं, बाकी आप टीवी में आकर इसमें शुकूक व शुबहात पैदा करने, इस हवाले से चहमगोयाँ और फिर इस हवाले से झूठ फैलाने से आप इज्तनाब करें। अगर कोई ऐसा कर लेता है तो फिर उसको बुलाया भी जाएगा और उससे पूछा भी जाएगा। चनांचे इस हवाले से किसी ने भी ये जुर्अत नहीं की कि पाकिस्तान में इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। लेकिन कुछ अरसे पहले अचानक ये अफ़वाहें तेज़ की गई कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो मुकर्रर वक्त पर नहीं होंगे, यानी इलेक्शन एक बार फिर दोबारा मुलतवी होने जा रहे हैं। और ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि कुछ किरदार जो हैं वो चाहते थे कि पाकिस्तान में इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होने चाहिए, और फिर उस हवाले से वो मुख्तलिफ वजूहात भी पेश कर रहे थे। नाज़रीन, ये जो किरदार थे जो चाहते थे कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होने चाहिए और इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या नुकसान होगा, वो बाकायदा एक मंतक जो है वो पेश कर रहे थे। इसमें नाज़रीन बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के सबसे पावरफुल शख्स और एस्टेब्लिशमेंट के कुछ अहम किरदार और उसके साथ-साथ इस वक़्त निगरान सिस्टम में बैठे हुए जो हुकूमती जो बड़े किरदार हैं, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म हैं, निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं अनवर हक काकड़, और दीगर जो निगरान सिस्टम में बैठे हुए इस वक़्त प्रोटोकॉल के मज़े उड़ाने वाले जो लोग हैं, उनकी जानिब से ये बताया जा रहा था कि पाकिस्तान में इस वक़्त करोड़ों के हिसाब से जो फंड्स आ रहे हैं, जो पाकिस्तान में इस वक़्त मुख्तलिफ रकम, मोटी रकम जो पाकिस्तान में पहुँच रही है, उनका ये मानना था कि इस वक़्त पाकिस्तान को जितने भी मुल्कों से कर्ज़े की मद में जो भी अमाउंट मिल रही है, वो बेशक पाकिस्तान में किसी दोस्त ममालिक से मिल रही हो या फिर आलमी बैंक्स की जानिब से मिल रही हो या फिर पाकिस्तान में आईएमएफ के ज़रिए किस्त की मद में कोई भी अमाउंट मिल जाती है, तो उनका ये मानना है, ये निगरान सिस्टम में बैठे हुए किरदारों का। और फिर सबसे पावरफुल शख्स पाकिस्तान के वो आर्मी चीफ और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ एस्टेब्लिशमेंट के जो एहलकार थे, उनका ये मानना था कि ये जितना भी रकम पाकिस्तान में इस वक़्त मुसलसल आ रही है, अगर ये रकम जो है फ़ौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाते हैं तो एक तो इलेक्शन में ये सब पे कुछ खर्चा होगा। उसके साथ-साथ उनका ये मानना था कि अगर इलेक्शन फ़ौरी तौर पर हो जाते हैं तो जो सियासी जो हुकूमत बन जाएगी और जो सियासी लीडर्स मुंतखब हो जाएँगे, वो फिर मुख्तलिफ तरक्याती कामों में, मुख्तलिफ मंसूबों में इस अमाउंट को, इस रकम को
उड़ा देंगे और उससे पाकिस्तान की मईशत एक बार फिर दोबारा कमज़ोर हो सकती है। तो लिहाज़ा अगर यही निगरान सेटअप आगे बढ़ता है, आगे चलता है, तो फिर वो पाकिस्तान की मईशत को मज़बूत करने में एक बहुत बड़ा सहारा मिल सकता है। तो लिहाज़ा इस वक़्त पाकिस्तान के लिए वो ये समझते थे कि पाकिस्तान में सियासी एक इलेक्शन के ज़रिए मुंतखब हुकूमत का आना वो नुकसान समझते हैं, बल्कि निगरान सेटअप के ज़रिए पाकिस्तान को आगे चलाने और मईशत को मज़बूत करना वो समझते हैं कि इसमें बेहतरी आ सकती है। यानी इस वक़्त आर्मी चीफ़ मुख्तलिफ़ ममालिक का दौरा करेंगे और वो मुख्तलिफ़ मौक़े पेश करेंगे, पाकिस्तान की मईशत को मज़बूत करवाने के लिए, पाकिस्तान के इकॉनमी को मज़बूत करने के लिए वो मुख्तलिफ़ दोस्त ममालिक से बात करेंगे और जो रकम पाकिस्तान आएगी, उस रकम को निगरान जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, वो पाकिस्तान में बेहतर तरीके से वो हर मंसूबे के लिए वो रकम इस्तेमाल भी करेंगे और पाकिस्तान को जो कर्ज़ों का सामना है, उस दलदल से भी पाकिस्तान को निकालने में बाहर वो कामयाब हो जाएँगे। चुनांच वो ये मंतक पेश करके चाह रहे थे कि पाकिस्तान में इलेक्शन मुलतवी होने चाहिए। लेकिन इस हवाले से जब चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को पता चला कि कुछ किरदार ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान में इलेक्शन को मुकर्ररा वक़्त पर होते हुए देखना नहीं चाहते हैं। चुनांच उन्होंने सख्ती के साथ इलेक्शन कमिश्नर को अपने पास उन्होंने बुलाया और फिर सख्ती के साथ बात की, फिर उनकी पेशियाँ होना शुरू हो गई। यूँ अचानक रात के तारीख़ी में एक दरख़्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से और फिर उनके वकील पेश हुए। रात की तारीख़ी में बाकायदा समाअतों का आगाज़ हुआ और चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने उसी रात को ही उन्होंने कहा कि आज ही बताएँ कि 8 फरवरी के इंतख़ाबात के लिए आप अपनी तैयारियाँ मुकम्मल करके इलेक्शन शेड्यूल जारी करेंगे या नहीं? चुनांचे उन्होंने एक्सेप्ट किया और फिर उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल पेश हुआ और फिर वो जो अबहम पाए जा रहे थे, जो चमगोयाँ की जा रही थी, जो साज़िशें की जा रही थी, वो तमाम साज़िशों ने दम तोड़ लिया। यूँ आखिरकार इस वक़्त 8 फरवरी के इंतख़ाबात की बात कन्फ़र्म हो चुकी है और अब पाकिस्तान में इंतख़ाबात मुलतवी किसी सूरत नहीं हो सकते हैं। अगर इंतख़ाबात पाकिस्तान में मुलतवी करवाने की कोशिश की गई, तो वो नाकामी उनके नसीब होगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही तरीके से पाकिस्तान में इंतख़ाबात को मुलतवी करवाया जा सकता है, वो है पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाकर वो मुलतवी कर सकते हैं। तो वो इस वक़्त पाकिस्तान मार्शल लॉ की पोज़ीशन में है नहीं, तो इंतख़ाबात 8 फरवरी को ही होंगे। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन अब से कुछ देर पहले लाहौर में साबिक़ के चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार के घर के जो गैराज थी, वहाँ पर एक धमाका हो चुका है और बताया जा रहा है कि धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि घर की जो खिड़कियाँ थी, उसके शीशे भी टूट चुके हैं और बताया जा रहा है कि जो गाड़ी थी जिसके करीब ये धमाका हो चुका है, उस गाड़ी को भी बाकायदा नुकसान पहुँच चुका है। और ये साथ-साथ बताया जा रहा है नाज़रीन कि गाड़ी के करीब जो धमाका हो चुका है, उस धमाके के नतीजे में सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार जो थे, वो भी इसमें बाकायदा ज़ख्मी हो चुके हैं और पुलिस का ये कहना है जो इब्तदाई तौर पर जो रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं, जो इत्तलात सामने आई हैं, उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल सवार जो हैं, जो मुल्ज़िमान थे, वो वहाँ आए और फिर उन्होंने क्रैकर जो बम थे उनको उन्होंने फेंका है बिल्कुल गाड़ी के गैराज के अंदर जो हैं, गाड़ी के करीब ही और फेंक के वो वहाँ से फरार हो चुके हैं। और उसके बाद धमाके से गाड़ी को भी नुकसान पहुँचा है और वहाँ जो ड्यूटी में पुलिस एहलकार मौजूद थे, वो भी ज़ख्मी हो चुके हैं। पुलिस का कहना है कि इस हवाले से मज़ीद तहकीकात जो हैं, वो बाकायदा जारी हैं। नाज़रीन, इसमें चीफ जस्टिस के जो सेक्रेटरी हैं, मियाँ आसिफ का भी मौक़िफ़ एक सामने आ चुका है। उनका कहना है कि साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार कुछ देर पहले इसी गाड़ी में ही वो घर पहुँचे थे और ये वो गाड़ी है जो चीफ जस्टिस साकिब निसार को बाकायदा उनकी रिटायरमेंट के बाद जो है सरकारी तौर पर ये गाड़ी मिल चुकी है। तो बताया जा रहा है कि वो उनके साबिक़ के चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस साकिब निसार के जो सेक्रेटरी है मियाँ आसिफ का ये कहना है कि साकिब निसार कुछ देर पहले इसी गाड़ी में ही वो घर पहुँच चुके थे और गाड़ी को गैराज में खड़ी यूँ ही करने के बाद गाड़ी को वो अचानक मोटरसाइकिल में आए हैं मुल्ज़िमान आकर उन्होंने क्रैकर को फेंक कर वहाँ से वो फ़रार होने में कामयाब हो चुके हैं। और उन्होंने कहा कि धमाका हुआ तो साकिब निसार की गाड़ी गैराज में खड़ी थी और धमाका शदीद था जिससे घर की जो खिड़कियाँ थी, उसके जो शीशे थे, वो टूट चुके हैं। और इस हवाले से नाज़रीन साबिक़ के चीफ जस्टिस से
के घर पर हमले के हवाले से पुलिस का भी मौक़िफ़ सामने आ चुका है। इधर इंस्पेक्टर जनरल आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि कैपिटल सिटी पुलिस सीसीपीओ लाहौर से वाक़ये की रिपोर्ट जो है बाकायदा तलब की गई है और तर्जुमान पुलिस के मुताबिक साबिक़ के चीफ जस्टिस के एहलखाना महफूज़ हैं। उन्होंने बताया है कि पुलिस कांस्टेबल आमिर और कांस्टेबल खुरम इसमें मामूली तौर पर ज़ख्मी हो चुके हैं। ये अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया है और ये काबिल मुज़म्मत है कि चीफ जस्टिस के घर पर इस तरह होना ये एक लम्हे फ़िक्र है। और क्यों हुआ है इस हवाले से अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आई है। जो ही ये अपडेट आ जाती है तो वो आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। नाज़रीन, उसके अलावा आज एक बड़ी डेवलपमेंट सामने ये आई है कि कोयटा में कलदम बलोच नेशनल आर्मी बीएनए के जो साबिक़ कमांडर थे सरफराज यंगलज़ई अपने 70 साथियों के साथ जो है बाकायदा वो आज कौमी दायरे में बाकायदा वो शामिल हो चुके हैं और उनकी जानिब से बाकायदा आज निगरां वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई के हमरा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीएनए के साबिक़ कमांडर सरफराज ने कहा है कि बलूचिस्तान में बाकायदा दहशतगर्दियों में भारत बराह रास्त इसमें मुलविस है और उनका ये कहना था कि 2009 में चंद लोगों के बहकावे पर आने पर मैं बाकायदा कट गया और बलूचिस्तान के बुनियादी हुकूक के लिए मैंने लड़ना चाहा और हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करने के चक्कर में इनके शिकंजे में मैं आ गया और यूँ बिल्कुल ही मैं आवट हो चुका था। तो एक बार फिर दोबारा मैं कौमी दायरे में शामिल हो रहा हूँ और उस पर मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस भी है कि मैं इन एक्टिविटीज़ का हिस्सा बन चुका हूँ। और उनका ये कहना है कि भारत बड़ी साजिश के साथ जो है बलोचों के ज़रिए बलोच जो लोग हैं उनके ही वो कत्ल उनके खून बहाने में वो मुलविस हैं। उन्होंने बड़ी पेशवानी पेश की है, बड़े वो पछतावे का इज़हार कर चुके हैं और उनका कहना है कि हमने हथियार डालना सोचा और रियासत ने हमें गले लगाया है। और उनका कहना है कि एक बार फिर जो है हम बलूचिस्तान के हुकूक के लिए बाकायदा पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक जानिब तो ये इन्होंने आज हथियार डाला है, लेकिन दूसरी जानिब यहीं नाज़रीन बाकायदा आप लोगों को मालूम होना चाहिए कलदम बलोच नेशनल आर्मी बीएनए की जानिब से कुछ दिन पहले बलूचिस्तान के अंदर बड़े सख्त किस्म के उन्होंने ऑपरेशंस किए हैं और उसमें पाक फ़ौज के कई जवान भी शहीद हो चुके हैं और उनकी जानिब से मुसलसल मुख्तलिफ़ वक्तों में इस तरह के हमले हो रहे हैं और बलूचिस्तान के कई इस वक़्त बागी जो तंजीमें हैं उनका आपस में एक इत्तेहाद हो रहा है और उस पर वर्क बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ किया जा रहा है। उसके अलावा बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन का जो मसला है वो बड़ा इस वक़्त शिद्दत इख्तियार कर चुका है और इस वक़्त इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर भी कई बलोच जो तुलबा हैं वो सराब एहतजाज है अपने बुनियादी हुकूक के लिए। उनके साथ-साथ बलूचिस्तान से भी बाकायदा मुतासरीन एक रैली की शक्ल में इस्लामाबाद की जानिब वो रवाना हो चुके हैं। मुख्तलिफ़ रास्तों में उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, उनको नहीं छोड़ा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो एहतजाज कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले बलोच स्टूडेंट फेडरेशन के जो तुलबा हैं इस्लामाबाद में, उनकी जानिब से बाकायदा प्रेस क्लब से वो पार्लियामेंट की जानिब अब से कुछ देर पहले वो बाकायदा रैली की शक्ल में जाना चाह रहे थे, उनको रोका गया, फिर इनके मुज़ाकरात नाकाम हुए। तो यूँ इस वक़्त वो भी सराबा एहतजाज हैं अपने बुनियादी हुकूक के लिए, बिलख़ुसूस मिसिंग पर्सन के मसले पर हुकूमत की खामोशी पर वो ज़्यादा सराबा एहतजाज हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।